का दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज है, लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट फैसला, राज्य और विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लिए बिना छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते हैं। बिना परीक्षा डिग्री नहीं मिलेगी, मतलब लास्ट सेमेस्टर का, लास्ट ईयर का जब तक परीक्षा नहीं होगा तब तक डिग्री नहीं मिलेगी। लिखा गया है यहाँ पर, कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्रों को 30 सितंबर से पहले परीक्षाएं देनी होगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य चाहे तो डेडलाइन बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले यूजीसी से सलाह लेनी होगी। छात्रों के भविष्य को देखते हुए ही फैसला लेना होगा। 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों को परीक्षा करानी है। 4 राज्यों ने नियम खिलाफ खुद ही रद्द कर दी थी परीक्षाएं। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बगैर छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा गया, यूजीसी का फैसला सही। जस्टिस अशोक भूषण, आर भूषण रेड्डी और एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की। पीठ ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के यूजीसी के फैसले को सही ठहराया। साथ ही कहा कि जो राज्य कोविड-19 महामारी की वजह से नियत तारीख तय परीक्षा नहीं करा सकते हैं, मतलब जो तारीख तय की गई है यदि परीक्षा नहीं करा सकते हैं तो वो नई तारीख के लिए यूजीसी से संपर्क कर सकते हैं। आगे लिखा गया है, छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। पीठ ने कहा कि राज्यों को यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करानी होगी। इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए उन्हें अनुमति लेनी होगी। पीठ ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नई तारीख यूजीसी से परामर्श करके ही निर्धारित करनी होगी। आगे लिखा गया है, परीक्षाएं कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार नीट और जेईई की परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। इससे पहले 9 अगस्त 2020 को राज्य में बीएड की प्रवेश परीक्षा लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। इस परीक्षा में कहीं से संक्रमण की कोई समस्या संज्ञान में नहीं आई। इसी प्रकार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की परीक्षा भी संपन्न कराई गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब परीक्षाएं कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है, अंतिम वर्ष 2 घंटे की परीक्षा में परीक्षार्थियों को देने होंगे महज 4 सवालों के जवाब। लिखा गया है, परीक्षाएं सितंबर के दूसरे सप्ताह में। बोल्ड कलर में लिखा गया, 22 दिन में स्नातक और 7 दिन में परास्नातक की परीक्षाएं कराने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सितंबर के दूसरे सप्ताह तक परीक्षा कराने की तैयारी है। सोमवार को परीक्षा समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श के बाद परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में लिखा गया, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के जो छात्र हैं उनका एग्जाम सितंबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर देगा। आगे लिखा गया, दरअसल स्नातक अंतिम वर्ष और परास्नातक वो विधि अंतिम सेमेस्टर के तकरीबन 20,000 छात्र छात्राओं की परीक्षाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई गाइडलाइंस के फेर में लटकी थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असमंजस के बादल साफ हो गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूजीसी ने कल फैसला सुना दिया है कि जो लास्ट सेमेस्टर और जो लास्ट ईयर के छात्र हैं उनका एग्जाम होगा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 22 दिन में स्नातक और 7 दिन में परास्नातक की परीक्षाएं संपन्न कराए जाने की तैयारी है। इससे सत्र को और अधिक प्रभावित होने से बचाया जा सकेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले दिनों स्पष्ट किया था कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 घंटे की होगी। आगे लिखा गया है, इसमें छात्र छात्राओं को केवल 4 सवालों के जवाब देने होंगे, जबकि प्रायोगिक परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में वाइवा के आधार पर कराई जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते यह नियम केवल सत्र 2019-20 के लिए ही प्रभावी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नियम बने हैं केवल 2019-20 के लिए ही होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज है, लिखा गया है, आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं, हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, यह न्यूज 69,000 शिक्षक भर्ती मामला से संबंधित है। लिखा गया है,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति पर विचार किए जाने की मांग करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाले याची को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर दिया है। लिखा गया, याची का कहना था कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में आवेदन किया। वह बीटीसी 2015 बैच का छात्र है, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था। आगे लिखा गया, फिर बाद में परीक्षा देने पर सफल घोषित हुआ, लेकिन सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन भरते समय वह बीटीसी पास नहीं था, इसलिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया। इस पर कोर्ट में याचिका दाखिल की। याची का कहना था कि नियुक्ति के समय उसने योग्यता हासिल कर ली है, इसलिए उसकी भी नियुक्ति पर विचार किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसके तर्क को सही नहीं माना है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज भी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। लिखा गया, आवेदन में त्रुटि करने वालों के प्रत्यावेदन पर विचार का निर्देश। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। आवेदन भरते समय त्रुटि करने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। लक्ष्मी देवी व 16 अन्य तथा उषा देवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिकागढ़ का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचिकागढ़ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। गलती से आवेदन के पहले कॉलम में उन्होंने अपनी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी, जिससे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ है, बीएड में प्रवेश और परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी। पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने पर वार्षिक परीक्षा करा सकते हैं विश्वविद्यालय। लिखा गया है, कोरोना काल में बीएड के प्रवेश से लेकर वार्षिक परीक्षा कराने की गाइडलाइन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मतलब NCTE ने जारी कर दी है। एहतियात के साथ कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाए, जबकि पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा करा सकते हैं। आगे लिखा गया है, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय से 150 बीएड कॉलेज जुड़े हुए हैं। इनमें अध्ययनरत 15,000 छात्र पिछले 4 माह से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है, यह है प्रवेश की गाइडलाइन। एक कक्षा में एक ही काउंटर होगा। प्रत्येक काउंटर के सामने 2 गज की दूरी पर सफ़ेद गोले बनाए जाएं। उन्हीं गोलों में ही छात्र छात्राओं को खड़ा किया जाए। ऐसे में मास्क का उपयोग करना जरूरी है। आगे लिखा गया है, टोकन से छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के दौरान उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो। शौचालय पेयजल वाले स्थलों को सैनिटाइज किया जाए। काउंसलिंग के दौरान दस्तावेज सत्यापन के स्थान सैनिटाइज किए जाए। कॉलेजों में कर्मचारियों को रोटेशन में ड्यूटी लगाई जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।